हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 19 नवंबर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, करंट अफेयर्स हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की ओर, अपने क्वेश्चंस की ओर। और हमारी पहली न्यूज़ है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI की जो लिमिट निगरानी है वो करने वाली प्रणाली ने HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है। रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है कि इसको HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक को। HDFC बैंक के यहाँ पर मामले में मौजूद FPI की जो हिस्सेदारी है वो 71.3% है, जबकि इंडसइंड बैंक की 73.1% है। और इन दोनों के अलावा नोवार्टिस इंडिया और प्रोटेक्टर एंड ग्लोबल हाइजीन और हेल्थ केयर रेड फ्लैग सूची में शामिल अन्य कंपनियां हैं। हमारी अगली खबर है कि ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए वर्ष 2002 का नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले भौतिक विज्ञानी मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है। इनको 2002 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था ब्रह्मांडीय न्यूट्रॉन की खोज के लिए। और इनके एक छात्र थे तकाकी काजिता, जिन्होंने 2015 में सुपर कमिओकांडे विश्वविद्यालय में अनुसंधान के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीता, जिसमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पाया गया था। हमारी अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया है। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और JNU के कुलपति जगदीश कुमार भी यहाँ पर उपस्थित रहे। हमारी अगली खबर है कि डॉक्टर सुसंताकर को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया बेंगलुरु के द्वारा प्रो एन भादुरी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो एन भादुरी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020 से कैसे सम्मानित किया गया? यह किया गया है डॉक्टर सुसंताकर को। और यह पुरस्कार उन्हें लिसमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। हमारी अगली खबर है कि स्पेसएक्स ने पहली बार किसी निजी कंपनी के अंतरिक्ष यान के द्वारा नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 4 अंतरिक्ष यात्री, जिसमें 3 अमेरिका के हैं, 1 जापान का है, इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है। उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया और इस कैप्सूल को रीसाइलेंस नाम दिया गया है। हमारी अगली खबर है कि RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक को रखा मोरेटोरियम पीरियड में रखा है 30 दिन के लिए। RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक को, क्योंकि इन्होंने जो ऋण दिया था, ऋण और वितरित कर दिया, तो अभी इनको ये रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं और ये घाटे में जाता जा रहा है बैंक, इसीलिए इनको मोरेटोरियम पीरियड में दिया गया है। और इसमें जमाकर्ताओं के लिए जो नकदी निकालने की सीमा है उसको भी 25,000 रुपये प्रतिबंधित कर दी है। और गंभीर गिरावट के कारण 30 दिनों की अवधि के लिए LVB की जो निदेशक मंडल है इनको भी हटा दिया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत मोरेटोरियम पीरियड में रखने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। लक्ष्मी विलास बैंक का जो हेडक्वार्टर वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसके अध्यक्ष हैं अवतार सिंह मोंगा। हमारी अगली खबर है कि RBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है। किसने की है? RBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के एक गवर्निंग काउंसिल GC के द्वारा निर्देशित और प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें 10 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष भी होगा। और इसमें श्री सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन सह संस्थापक और फाइनेंस के पूर्व सह अध्यक्ष को RBHI के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले अध्यक्ष कौन है? ये है गोपाल कृष्णन। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI के डिप्टी गवर्नर हैं BP कानूनगो, MK जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारी अगली खबर है कि तीसरा नेचुरोपैथी दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। और इस दिन की जो घोषणा है वो आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धि और होम्योपैथी भारत सरकार के द्वारा 18 नवंबर 2018 में की गई थी, इसीलिए इसको 18 नवंबर को मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय के जो हमारे राज्य मंत्री हैं वो श्रीपाद येसो नाइक हैं। नेचुरोपैथी यानी जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है उसके बारे में जो दिवस था। और हमारी अगली खबर है कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद का विश्व दिवस 2020 ये 15 नवंबर 2020 को मनाया गया और इसका विषय था फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स। हमारी अगली खबर है कि सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को 15 नवंबर 2020 को वर्ष 2020 के वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है।
और इनको ये छठी बार मिली है। इससे पहले वे 5 बार विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं, जैसे कि 2011 में, 12 में, 14 में, 15 में और 18 में। हमारी अगली खबर है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। अभी जो IPL की तर्ज पे महिला T20 कप हुआ था, उसमें भी स्मृति मंधाना की टीम ने ही यहाँ पर विजेता रही है। और अब इनको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्मृति मंधाना को। जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने महिलाओं को ब्याज देने के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए, इनको सहायता देने के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ईवा, जिसका नाम है ईवा। तो उस ईवा का ही ये प्रचार प्रसार करेंगे। जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके अध्यक्ष हैं अरुण रामनाथन। इसके जो MD और CEO हैं वासुदेव पठानी नरसिम्हन हैं। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। हमारी अगली खबर है कि गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में जो भारत की GDP है वो -10.3% रहने को अनुमान जताया है। इसने इससे पहले -14.8% रहने का अनुमान जताया था। उसके बाद इन्होंने संशोधित करके ये -10.3 कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने वित्तीय वर्ष 21-22 में जो भारत की GDP है उसको 13% रहने का अनुमान भी जताया है। हमारी अगली खबर है कि मालाबार अभ्यास 2020 का जो दूसरा चरण है वो उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जा रहा है। जो पहला चरण था वो 3 से 6 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में किया गया था। यहाँ जो मालाबार अभ्यास है ये 2020 में इसका 24वां संस्करण है। इसके अंदर जापान, अमेरिका, भारत पहले थे, अब इनको यहाँ पर चौथा ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर और जोड़ दिया गया है। दूसरे चरण में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और US नेवी के निमित्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने यहाँ पर संयुक्त ऑपरेशन किया है। हमारी अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। और यह शिखर सम्मेलन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ये तीसरी बार भारत इसकी मेजबानी करने वाला है 2021 में। जो अब की बार 12वां संस्करण था, इसका जो विषय रहा वो रहा ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।